Okay, so we will see today our next essay, Sir Roger at Church. Okay, Sir Roger at Church. This is written by Joseph Edison. So in the last class I discussed that Joseph Edison and Richard Steele. Okay, Richard Steele. These two started two periodicals which are very famous. One is The Spectator and another is The Tatler. ओके, नोट कर लीजिए इसको. एक पीरियडिकल है जिसका नाम है द स्पेक्टेटर एंड अनदर इज द टैटलर. ओके, ये 1711-12 2 साल चला और ये 1709 में स्टार्ट हुआ और 11 तक चला. ठीक है. द स्पेक्टेटर, दिस वन पब्लिश्ड इन दिस 555 एसेज. 555 एसेज इसमें थे, पब्लिश हुआ, बट बीच में बंद हो गया. देन अगेन रीस्टार्टेड बाय एडिसन अलोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा. अलोन एंड अनदर 80 एसेज इन 1714 1714 में दोबारा स्टार्ट हुआ, कुछ ही दिन चल पाया, इसके बाद ये बंद हो गया. इसमें 80 एसेज हुआ. ठीक है. सो टोटल यू कैन सी हियर द स्पेक्टेटर. हाउ मेनी एसेज टोटल? ओके, 635. ठीक है. 635 एसेज वेर पब्लिश्ड इन द स्पेक्टेटर पीरियडिकल. ओके, पीरियडिकल एक इंटरवल पे पब्लिश होता था, जनरली एक महीने में एक बार पब्लिश होता था. It was based on some sorts of stories, essays, or some poetry or alike things which were based or which were focusing more on manners, culture and literature. जो लोकल मैनर्स था, कंट्री लाइफ का कल्चर था, उसको लेकर के ज़्यादा फोकस करता था. मोरालिटी एंड मैनर्स, ये दो मेजर पॉइंट्स थे इनके मैगजीन्स के. So Edison and Richard Steele both were college friends, बचपन के फ्रेंड्स थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स. Both together started two magazines, The Spectator and The Tatler. इसके बाद उनका कुछ डिस्प्यूट हो जाता है आपस में. ठीक है, तो दोनों अलग हो जाते हैं. It was restarted. The Spectator was restarted by Joseph Edison in 1714. कुछ दिन चला, उसमें 80 एसेज पब्लिश किए गए. ठीक है. और द टैटलर में टोटल 271 एसेज पब्लिश किए गए थे. 271. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, जरूरत क्लास इसकी नहीं है, इसको पढ़ने के लिए, बट जानना है आपको. 271 एसेज. ठीक है. आउट ऑफ 271, 40 एसेज अलोन एडिसन ने लिखा. मोर देन 30 में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बाकी कुछ दूसरों के भी रहे हैं. ठीक है. With this idea, he formed one club. That club is known as the Spectator Club. ठीक है. जो लोग लिटरेचर के वो लोग इसको नोट करें. क्यों? क्योंकि आप अगर आगे पढ़ेंगे तो बार बार जरूरत पड़ेगी या जानना चाहिए आपको, इसलिए. ठीक है. द स्पेक्टेटर क्लब. नहीं, दोनों लोग स्टार्ट किए थे एक साथ ही. ठीक है. टैटलर स्टील ने किया था. ठीक है. ये जो स्टील है, टैटलर स्टार्ट किया था अकेले. स्पेक्टेटर को दोनों मिल के स्टार्ट किया था. बाद में स्पेक्टेटर को अकेले एडिसन ने चलाया कुछ दिन तक. ठीक है. यहां तक क्लियर है? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. दे फॉर्म्ड वन ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज द स्पेक्टेटर क्लब. ओके. इस क्लब में टोटल 6 मेंबर्स थे. 6 मेंबर्स. आउट ऑफ these 6 members, one member was
रोजर डी कवर्ले। सर लगा लीजिए इनके आगे, इनका नाम है सर रोजर। ठीक है, नंबरिंग कर लो, अच्छा रहेगा। फिर है विल हनीकॉम, एंड्रू फ्रीपोर्ट, एंड्रू फ्रीपोर्ट, कैप्टन सेंट्री, कैप्टन सेंट्री, देन अल्लाह स्टूडेंट, इसका नाम नहीं है, ठीक है, ये लायर होता है, अननेम्ड लायर। देन अ क्लर्जी मैन, ये भी अननेम्ड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑल दीज थिंग्स, ओके, ये सारे फिक्शनल कैरेक्टर हैं। ठीक है, एक स्पेक्टेटर क्लब है, यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं। जो एसेज लिखे गए हैं, एसेज को कैरेक्टर के माध्यम से लिखा गया है, और ऑल दीज कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। दिस स्पेक्टेटर क्लब इज फिक्शनल, okay, but all these characters belong to different fields. Like Sir Roger, he was a spear का मतलब है एक एरिया का थोड़ा धनी आदमी, और जो एक सैनिक नुमा टाइप दिखे, मतलब जो थोड़ा कड़क हो, फिजिक्स अच्छा हो, और उसकी वहदा मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, आम एवरेज लोगों से बेहतर हो। तो ये लैंडलॉर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसका अपना घर शहर में भी होता है और गांव में भी होता है। तो कभी कभी गांव भी जाते रहते हैं और शहर में भी रहते हैं। तो गांव में जब जाते हैं तो नॉट एज बॉस, ठीक है, ऑफ कोर्स ही इज बॉस, मास्टर की तरह नहीं रहते हैं वहाँ पे। जो वहाँ जाते हैं तो जो उनके पेरिस में या उनके खेतों में, फील्ड्स में जो लोग काम करते हैं, उनके साथ जो रहते हैं, उनके साथ ही बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड, मतलब बहुत ही उनके साथ फ्रेंडशिप उनकी रहती है, और उनको बहुत ही पैम्परिंग करते हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व करते हैं, सारा कुछ। ठीक है, उनको अच्छी आदतें सिखाते हैं या कोशिश करते हैं सिखाने की। उनको लगता है कि नहीं, ये हैबिट बुरी है इस व्यक्ति में, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है। सो रोजर डी कवर्ले, ऑफ कोर्स ही इज अ स्क्वायर, बट ही डील्स विथ मोरल्स एंड मैनर, ही डील्स विथ मोरल्स एंड मैनर्स, ठीक है, ऑफ द कंट्री पीपल। कंट्री पीपल के अंदर जो मॉरल्स एंड मैनर्स है, उसको लेकर के डील किया गया है। देखिए यहाँ सारा कुछ काल्पनिक चल रहा है। राइटर अपने दिमाग में सब सेट किया हुआ है कि मुझे अगर इस तरीके की लिखना है तो कौन किसके माध्यम से कही जाए बात, तो उसके लिए कैरेक्टर उसने बनाया, उसका नाम रखा गया सर रोजर डी कवर्ले। ओके, दिस नेम, यहाँ पे ये असली नाम है सर रोजर। ये सर रोजर इज आल्सो फिक्शनल नेम, okay, fictional name of this character, and Coverly, it is the name of a place. ये आया कैसे, ऐसा माना जाता है through this essay, all if you go through all the essays, then you will come to know that Sir Roger is the name of grand son, मतलब वो परपोता बोलते हैं, ग्रेट ग्रैंड सन। ठीक है, तो इनके जो मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर थे, इन्होंने एक डांस स्टार्ट किया था। ठीक है, उस डांस को कहते हैं रोजर डी कवर्ली डांस। ठीक है, जिसमें दो लाइन में दो लोग खड़े हो, मतलब बॉयज और गर्ल्स इक्वल नंबर में रहेंगे, खड़े रहेंगे, वो डांस करेंगे एक दूसरे से मिल करके, हाथ, मतलब काफी मोमेंट्स उसमें होते हैं। तो उसको रोजर डी कवर्ले डांस कहा जाता है। एट दैट डांस वाज स्टार्टेड बाय हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड लोकेशन वाज कवर्ली। ठीक है,
सो पूरा नाम बन गया सर रोजर डी कॉवरले। ठीक है, यहाँ पे सर रोजर डी कॉवरले। तो ये नाम आपका यहाँ पर आया सर रोजर, यही नाम यहाँ पर आपकी इस एसे में, सर रोजर एट चर्च। सो मेनी एसेस वेर रिटन बाय एडिसन नेम्ड आर हैविंग नेम सर रोजर, लाइक सर रोजर एट चर्च, सर रोजर एट थिएटर, सर रोजर एट होम, सर रोजर एट मैरिज। मतलब सर रोजर एक नाम है यहाँ पे। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल कैरेक्टर है, बट इट्स नॉट ओरिजिनल, इट्स फिक्शनल कैरेक्टर। ओके, अब यहाँ पे थ्रू दिस फिक्शनल कैरेक्टर वट एवर द आइडियाज आर थॉट्स इज देयर इन द माइंड ऑफ द राइटर, ही इज एक्सप्रेसिंग। मतलब जो बात हमें कहनी है, हम डायरेक्ट अपने मुंह से ना कह करके एक कैरेक्टर को चुनते हैं, उस कैरेक्टर का नाम क्या है, सर रोजर। अब वो सर रोजर कह रहे हैं। ठीक है, यानी सर रोजर के अकॉर्डिंग यहाँ ये चीज ऐसे हो रही है। अब वो सारा आरोप किसके ऊपर जाएगा, अगर कल कुछ होता भी है सर रोजर के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो राइटर बड़ी चालाकी से यहाँ पे इसमें लिखा है। ठीक है, बेसिकली ही स्टाइल इज सैटारिकल। जो राइटर है इनकी स्टाइल सैटारिकल है, तो कई बार आपको इनके ऊपर सटायर भी दिखाई देगा या इनका जोक बनाते हुए दिखेगा, ह्यूमरस मतलब फीलिंग आएगी आपको, ऐसे चीजें मिलेंगी इसमें। ठीक है, इसमें अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग हैं। जैसे कैप्टन है, ये सोल्जर होता है। ठीक है, तो ये सेना टाइप बातें करेगा, मतलब हर चीज एकदम स्ट्रिक्ट वे में। ये भी है यहाँ पे सर रोजर डी कॉवरले है, ये स्पीयर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, थोड़ा सा विम्सिकल है, इनके बारे में लिख लीजिए। ठीक है, ही इज विम्सिकल, काइंड, ठीक है, देन लैंडलॉर्ड एंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बेसिकली एक पद होता है जो सेना में सबसे नीचे वाला पद है। ठीक है, मतलब आम जनता को जो पद नहीं मिला है वो पद इनको मिला है, वो है स्क्वायर पद कहलाता है। ठीक है, सो सर रोजर इज हियर, बेसिकली इज वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, लैंडलॉर्ड है, स्क्वायर है, बहुत ही केयर करने वाले व्यक्ति हैं, और थोड़ा सा विम्सिकल है। विम्सिकल मतलब झक्की। ठीक है, जिसको अपने यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं, सनकी। ठीक है, मतलब जो दिमाग में सेट हो गया वही होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके का, तो सनकी इसको कहते हैं, तो विम्सिकल है थोड़ा सा। ठीक है, और जो अदर कैरेक्टर लाइक विल हनीकॉम इज ओल्डर पर्सन। ठीक है, और सही शब्द इनके लिए यूज किया जाता है लिबर्टाइन। लिबर्टाइन, LIBERTINE, लिबर्टाइन। इसका मतलब यह है कि ए पर्सन हु इज हैविंग सेक्सुअल रिलेशन विथ वेरियस फीमेल्स। ठीक है, तो ही इज बेसिकली अ लस्टी पर्सन। तो अब मान लीजिए कि लस्ट से रिलेटेड कोई उनको स्टोरी लिखनी थी या कोई ऐसे लिखनी है, तो उसमें किस कैरेक्टर को यूज किया जाएगा, विल हनीकॉम्ब को। ठीक है, ये फ्री, देखिए होता क्या है कि एक आइकन क्रिएट कर दिया जाता है, एक व्यक्ति को इस तरीके का मॉडल उसका सेट कर दिया जाएगा कि ये नाम लेते उसके बारे में, उसके इर्द गिर्द उसके अराउंड जो कैरेक्टर्स है वो दिमाग में सेट हो जाएगा। कहीं पे विल हनीकॉम्ब तक अगर आएगा नाम, तो उसका मतलब वो कैरेक्टर जो है बहुत ही प्लेजरफुल है, उसको बस एंजॉय चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, इस तरीके का है, उसको मोरालिटी से कोई लेना नहीं है। ठीक है, अगर टेक्निकली देखा जाए ही इज इमोरल पर्सन। ठीक है, लेकिन इसको कुछ नहीं मानते हैं मोरालिटी को, उनको बस प्लेजर से मतलब है। तो यहाँ पे विल हनीकॉम्ब एक कैरेक्टर है, ये भी फिक्शनल है, ये कोई पर्सन नहीं है, वहां पे ध्यान रखिएगा, ऑल दीज कैरेक्टर्स आर फिक्शनल। ओके, देन एंड्रू फ्रीपोर्ट, ही इज अ बिजनेसमैन। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इतना डीप में सब, ताकि आप कोई भी ऐसे इनका पढ़ें तो रिलेट कर सकें। ठीक है, ये एंड्रू फ्रीपोर्ट बिजनेसमैन है, हु इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट बिजनेस। मतलब बिजनेसमैन क्या चीज होता है, लाभ। ठीक है, उनको लाभ से मतलब होता है। ठीक है, तो ये ऑलवेज प्रॉफिट की बात सोचते रहते हैं। ये कहाँ गए, एंड्रू फ्रीपोर्ट। ठीक है, तो केवल बिजनेस, यानी जहां पे अब कोई ऐसे इस तरीके का लिखना था जहां बिजनेस की बात आए,
ठीक है, तो वहां पर किसको यूज करेंगे? एंड्रू फ्रीपोर्ट को। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कैप्टन सेंट्री, एक सोल्जर है। ठीक है, ये आइडियलिज्म की बात करें, पैट्रियटिज्म की बात करें, इस तरीके की। ठीक है, यहाँ पे इस कैरेक्टर को यूज किया जाएगा, पैट्रियटिज्म जहां पर कैप्टन सेंट्री। सो कैप्टन सेंट्री शब्द कहीं पर अगर यूज किया जा रहा है इनके एसेज में, तो समझ लीजिए वो फिक्शनल कैरेक्टर व्हिच इज मोर कॉशियस अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन या पैट्रियटिज्म। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं। एक लॉ स्टूडेंट है, यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा गया है। ठीक है, अननेम्ड है ये। दीज टू कैरेक्टर्स आर अननेम्ड। वन इज क्लर्जी पर्सन। क्लर्जी मैन का मतलब होता है कि चर्च में काम करने वाला व्यक्ति। चर्च में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे फादर से, ये तो जानते हैं आप लोग, फादर, बिशप, फिर मिनिस्टर, सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट और मंक, विकर, ऐसे करके पैस्टर। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो उसमें से मतलब अलग अलग नाम, किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट का नाम न लेकर के सीधे कह दीजिए कि चर्च का आदमी है, तो चर्च के आदमी को एक लाइन में क्या कहेंगे? क्लर्जी मैन। ठीक, जो चर्च के अंदर जो जो कुछ है उसके लिए यूज करना है, कोई चीज दिखानी है चर्च के अंदर का सारा कुछ, तो वहां पे क्लर्जी मैन का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इस ऐसे में भी अगर कहीं आता है कि ही इज अ क्लर्जी मैन, कहने का मतलब है कि ही इज रिलेटेड टू चर्च। ठीक है, यानी चर्च में वो सेवाएं अपनी दे रहे हैं, किस पद पे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, उससे नहीं मतलब हमको, बट ही इज वर्किंग फॉर द चर्च, सो ही इज क्लर्जी मैन। सो ऑल दीज 6 कैरेक्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। Okay, through these characters he has written so many essays. Okay, 635 essays जो स्पेक्टेटर में पब्लिश होते हैं टोटल। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है कि हु इज दिस सर रोजर। टाइटल पहले समझिए आप इसका, सर रोजर एट चर्च। तो पहला चीज होना चाहिए कि हु इज दिस सर रोजर। ओके, so many essays are published on this name, सर रोजर डी कवर्ले। ओके, सर रोजर डे कवर्ली के नाम से पब्लिश होता है। एंड ऑल दीज एसेज विच आर रिलेटेड टू मोरालिटी एंड मैनर्स आर एथनिक कल्चर ऑफ 18th century इंग्लैंड आर रिलेटेड टू सर रोजर। ओके, इनके नाम पे या इनसे जुड़े जितने नाम वाले एसेज थे सब पब्लिश किए गए और उनको एक लाइन में कहा गया द कवर्ले पेपर्स। ये एसेज हैं सारे। ठीक है, द कवर्ले पेपर्स इस नाम से पब्लिश हुए सारे, यानी इसमें सर रोजर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, द कवर्ले पेपर्स। आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू आता है कि हु हैज रिटन द कवर्ले पेपर्स, ठीक, तो ऑप्शन में आपका आएगा एडिसन। एडिसन एंड स्टील होगा, दोनों होगा, दोनों मार दीजिएगा, नहीं तो कोई एडिसन होगा तभी एडिसन सही है। ठीक है, सो द कवर्ले पेपर्स के नाम से ये पब्लिश हो जाएगा इनका। सो बहुत सारे एसेज इनके हैं, सर रोजर एट चर्च, एट थिएटर, एट फूड, एट पार्टी, ऐसे करके बहुत सारे हैं इनके। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सारे कैरेक्टर्स। यहां से सर रोजर डी कैरेक्टर यहाँ पर आए हैं यहाँ पे। अब हमारा इसे स्टार्ट होता है यहाँ से सर रोजर एट चर्च। ठीक, सो लेट्स सी। सर रोजर एट चर्च, ध्यान रखिएगा सारे मेंबर्स यहाँ पे फिक्शनल हैं। सर रोजर भी फिक्शनल हैं। ठीक है, रियल कैरेक्टर नहीं, फिक्शनल है। इन दिस, एज यू नो, सर रोजर इज ए स्क्वायर एंड लैंडलॉर्ड, एंड सर रोजर जो कैरेक्टर है इट डील्स विथ मॉरल्स एंड मैनर्स। ठीक है, यानी जहां पे सर रोजर का नाम आ जाए आपको किससे रिलेट करना है? मॉरल्स एंड मैनर्स से। और इस कैरेक्टर की खासियत है ही इज लिविंग ए लाइफ ऑफ, ही इज लिविंग बोथ सिटी लाइफ एज वेल एज कंट्री लाइफ। मतलब इनका घर कंट्री में भी है, कंट्री मतलब गांव, ठीक है, देहात। कंट्री लाइफ भी ये जी रहे हैं और सिटी लाइफ भी। तो जब ये कंट्री लाइफ जी रहे होते हैं तो इनको दिखाई देता है वहां पे कि जो यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और वेल मैनर्ड नहीं है, उनके अंदर लॉस ऑफ मोरालिटी दिख रही है। तो इन सबको को कैसे करेक्ट किया जाए? ठीक, इन सबको करेक्ट करने के लिए जो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है वो आता है चर्चेस का।
कि थ्रू चर्चेज वी कैन सिविलाइज देम, वी कैन डेवलप मॉरल्स एंड मैनर्स एमंग आवर कंट्रीमैन। ये आइडिया से यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ऐसे, ठीक है। सो इस पूरे ऐसे का जो जिस्ट है, इट इज बेस्ड ऑन मॉरल्स एंड मैनर्स एंड हाउ टू मेंटेन दैट वन। सो टू मेंटेन दैट ओनली वन बेस्ट थिंग इज देयर, दैट इज द चर्च। ओके, कि चर्च के माध्यम से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं या एजुकेट कर सकते हैं उनको। तो कैसे कर सकते हैं ये हम पूरे ऐसे को देख सकते हैं। सो इन अदर वे यू कैन सी हियर this essay talks about the importance of churches or functions of churches in country life or in the life of countrymen, ठीक है। so let's see the essay। आप लोग मोबाइल में खोल लीजिए। हाँ, before starting the essay let me tell you that on every Sunday is declared as a holy day, मतलब पवित्र दिन है, और इस दिन ही चर्चेज में लोग इकट्ठा होते हैं एज पर सर रोजर, ठीक है। और जो चर्च है, कंट्री चर्च है, उस चर्च का एक तरह से इंचार्ज कहिए या उसका जो केयर टेकर, जो मेजर पर्सन लुक आफ्टर करते हैं, वो सर रोजर है, ठीक है। ये अपने पैसे से उस चर्च में लोगों का ख्याल करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें चाहिए, साफ सफाई कराना, कुछ कपड़े देना या बुक्स वगैरह जो पढ़ने के लिए, जो हाइम्स वगैरह के यानी जो भजन वगैरह जो गाते हैं वो लोग अपनी हाइम्स, उसके लिए बुक्स वगैरह सब जो चाहिए वो सब अपने पैसे से करते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, सर रोजर इज ए बैचलर पर्सन, ठीक है। ही इज ए बैचलर, ये मैं बताना भूल गया। सर रोजर बैचलर है, ये मतलब जो 6 मेंबर्स हैं ना यहाँ पे स्पेक्टेटर में, तो सर रोजर की खासियत है इस बैचलर, ओल्ड बैचलर है, मतलब पूरे बूढ़े हो गए हैं लगभग। हालांकि एग्जैक्ट एज नहीं कहीं पे मेंशन है, बट ही इज अराउंड 56 ईयर्स ओल्ड। किसी किसी ऐसे के माध्यम से इस तरह से इन्फ्रेंस निकलता है कि ही इज 56 ईयर्स ओल्ड। 50 कुछ एज उनकी लगभग इसके आसपास है, बट कहीं मेंशन नहीं है। ओके, लेट्स सी द एसे। I am always very well pleased with a country Sunday and think if keeping holy the 7th day were only a human institution, it would be best method that could have been thought of for the polishing and civilizing of mankind। कह रहे हैं कि I am very well pleased with a country Sunday, मतलब जो country Sunday है, यानी जो 7वां दिन है, संडे है जो, ये इससे हम बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि अगर ये 7वां दिन ना होता तो ह्यूमन इंस्टीट्यूशन के लिए जो उनको पॉलिश और सिविलाइज करने के लिए होता तो नहीं हो पाता, ठीक है। यानी उनके लिए इट इज द बेस्ट डे फॉर पॉलिशिंग एंड सिविलाइजिंग ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, ठीक है। इट इज सर्टेन द कंट्री पीपल वुड सून degenerate into a kind of savages and barbarians where there are not such frequent returns of a stated time in which the whole village meet together with their best faces and in their cleanest habits to converse with one another upon indifferent subjects, hear their duties explained to them and join together in adoration of the supreme being। ठीक, कह रहे हैं कि अगर इस 7वां दिन जो संडे है ना होता तो लोग अपने बेस्ट फेसेस में इकट्ठा नहीं होते, ठीक है। कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं लोग? चर्च में, ठीक। यानी चर्च के कांग्रीगेशन में इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पे लोग एक दूसरे से कन्वर्स करते हैं, मिलते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं, पूजा पाठ जो होता है वहाँ को वो करते हैं, एडोरेशन ऑफ सुप्रीम बीइंग। सुप्रीम बीइंग का मतलब है यहाँ पे गॉड, ठीक है। सुप्रीम बीइंग का मतलब गॉड की पूजा करते हैं, एक दूसरे से कन्वर्स करते हैं, बातचीत करते हैं। और वहाँ आने के लिए लोग एकदम अपने क्लीनिएस्ट हैबिट्स में आते हैं, क्लीनेस्ट क्लोथ्स में आते हैं, मतलब साफ सुथरे कपड़े में आते हैं और अच्छी हैबिट में आते हैं वहाँ पे। तो कह रहा है कि अगर ये ना होता तो लोग पता नहीं कैसे होते, ये चीज उनका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये लाइन मार्क लीजिए, अगली लाइन। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना आ जाएगा एग्जाम में। एक्सप्लेन दिस लाइन, ठीक है। संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक नॉट ओनली एज इट रिफ्रेशेस इन देयर माइंड्स the notions of religion, but as it puts both the sexes upon appearing in their most agreeable forms
and exerting all such qualities as are apt to give them a figure in. ठीक है कि संडे क्लियर्स अवे द रस्ट ऑफ द होल वीक। यहाँ पे रस्ट क्या है? इंसान को तो जंग लगेगा नहीं, रस्ट मीन्स जंग होता है, तो क्या होगा? संडे क्लियर्स द रस्ट ऑफ द होल वीक। टायर्डनेस नहीं, और एक हफ्ते में जो आपके दिमाग में कचरा भर गया है, एक तरह की चीजें, ठीक उलूल जुलूल चीजें भर गई हैं, दैट इज बीइंग क्लियर्ड। ठीक है, एक्चुअल में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का वर्क ही यही है, बेसिक जॉब उनका वही है कि आपके दिमाग से जितना कचरा है उसको क्लियर किया जाए, अगर आप उसको रेगुलरली फॉलो करें तो। ठीक है, अब ये बात अलग है कि कौन इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ही फील्स वेरी ब्लेस्ड दैट ये जो संडे आता है ये हमारे पूरे वीक का जो कचरा दिमाग का उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, और दोनों लोग के मतलब बोथ द सेक्सेस, मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों लोग आते हैं और सबके दिमाग में, एंड exerting all such qualities as are apt to give them a figure in the eye of village। मतलब एक अच्छा इंसान बनाने के लिए उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज डाल दी जाती हैं या डाली जाती हैं या डेवलप की जाती हैं। A country fellow distinguishes himself as much in the churchyard as a citizen does upon the change। ठीक है, the whole parish politics being generally discussed in that place either after sermon or before the bell rings। कहता है कंट्री फेलो डिस्टिंग्विशेस हिमसेल्फ, यानी जो कंट्री फेलो है उस चर्च में आने के बाद अपने आप को डिस्टिंग्विश फील करता है, मतलब लोगों से अलग फील करता है, बिकॉज ही फील्स वहाँ आता है, कुछ नई चीज़ सीखता है, और नई चीज़ सीखने के बाद उसके अंदर एक फ्रेशनेस फील होती है वहाँ पे। ठीक है, जैसे आज आप पढ़ के जाएंगे तो आपको जब इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको खुशी फील होगी कि हमने इसको सीखा है, समझा है। ठीक है, तो ये वैसे ही चर्चेस का भी है कि अगर आप वहाँ जाते हैं, अच्छे से सरमन वहाँ सिखाई जाती है, तो आपको नेचुरली अच्छा लगेगा। लोग चिटचैट करते हैं, बातचीत करते हैं, पीपल पेरिस पॉलिटिक्स, यहाँ पे एक नया टर्म है पेरिस। पेरिस बोलते हैं एक तरह से, जैसे एक चर्च है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चर्च है, तो इस वैसे तो चर्च में आने से कोई रोक टोक नहीं होता किसी का, लेकिन जनरली होता क्या कि एरिया उनका बटा रहता है। ठीक है, जैसे 2 गांव 4 गांव तक उनका है कि भाई यहाँ तक के लोग को कोई समस्या कुछ भी हो तो इस चर्च में आकर मिल सकते हैं। वैसे पूजा तो कहीं भी जाकर कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, बट उनका जो एक एरिया बटा हुआ, बाउंड्री लाइन बटी हुई है, उस पूरे क्षेत्र को कहते हैं पेरिस। ठीक है, उसका जो केयर टेकर होगा उसको पेरिशनर कहते हैं। सो पेरिस ये वर्ड है। जैसे आप देखे होंगे अगर कुछ लोग गांव से बिलोंग करेंगे, सो अब इधर है कि नहीं पता नहीं, हमारी तरफ तो ऐसे ही है कि हर 1 गांव 3 गांव को मिला करके 1-2 पंडित जी रहते हैं, तो उस गांव में कोई भी कथा होगा कुछ कराना तो वही पंडित जा कहेंगे, होता है ना। तो ये वैसे पेरिस टाइप हो गया सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ अपने यहाँ तो उसे ऐसा कुछ टर्म नहीं है, बटे मान लेते हैं कि वो 3 गांव ये वाले देखेंगे पंडित जी, वो वाले गांव ये देखेंगे, ऐसे ऐसे करके बटे रहते हैं। ठीक है, अब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि अपने गांव में रह जाते हो, नहीं तो पहले ऐसी था। ठीक है, जैसे यहाँ पर बंटवारा हो जाए तो वैसे उस चर्च का एक कार्य क्षेत्र बटा हुआ है, उसको हम पेरिस कहते हैं। उसमें कुछ भी होता है तो उस चर्च की जिम्मेदारी है उसको केयर करना, देखना। ठीक है, नाउ my friend Sir Roser, being a good churchman, has beautified the inside of his church with several texts of his own choosing। मतलब अब यहाँ पे राइटर ऑटोबायोग्राफिकल वे में कह रहा है कि माई फ्रेंड सर रोजर हैज चूजन, ही इज ए गुड चर्चमैन, हैज ब्यूटिफाइड द इनसाइड ऑफ चर्च। जो चर्च है उसके अंदर सारी चीज़ों को ब्यूटिफाई करते हैं। ठीक है, और कुछ अपने पसंद के टेक्स्ट रखते हैं, बुक्स रखते हैं। He has likewise given a handsome pulpit cloth and railed in the communion table at his own expense। pulpit word होता है यहाँ पे, आप देखेंगे चर्च में अगर कभी गए होंगे या नहीं भी गए हैं तो अगर नक्शा देखेंगे इस तरीके का, जिससे ये मान लीजिए है, यहाँ पे आपका गेट हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए गेट है, इधर सीटिंग के लिए बना रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे टेबल लगा रहता है उनके पढ़ने वाला, बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे कुछ स्पेस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मंच टाइप बना रहता है जिसपे वो अपना बैठते हैं पढ़ने लिखने वाले उनके जो। ठीक है, तो ये इसको पल्पिट कहेंगे, जो उठा हुआ भाग, जैसे ये चबूतरा बना है यहाँ पे, इसको पल्पिट कहेंगे वहाँ की भाषा में।
और यहाँ पे जो बचा रहता है इस ये एरिया थोड़ा सा गैप टाइप, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, ऊपर भी चढ़ सके, ठीक है। तो इसको चैंसल कहते हैं, ठीक है, चैंसल। इस वाले, हाँ ये हाँ आइल, ठीक है, AISLE है। ये जो इधर साइड में दोनों किनारा बना है, ठीक है, बीच में पाथ मतलब स्पेस रहता है जाने के लिए एक तरह से, ठीक है, गैलरी टाइप दिखाई देगा आपको। ये एरिया यहाँ पे खाली रहता है, चैंसल क्या रहता है, इसको पल्पिट कहेंगे यहाँ पे। तो इस पे जो कपड़े डाले गए हैं और इधर जो रेलिंग टाइप कपड़े और अन्य जगह डाले गए हैं, ये अपने पैसे से कौन डाल रहे हैं? सर रोजर। ओके, सो सर रोजर इज वेरी मच केयरफुल अबाउट द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द चर्च। ओके, ही हैज ऑफन टोल्ड मी। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन में ऐसे चल रहा है यहाँ से, ठीक है। स्पीकर कौन है यहाँ पे? हु इज द स्पीकर? एडिसन, राइटर हिमसेल्फ। ओके, ओके, he has often told me that at his coming to his estate he found his parishioners very irregular. He found his parishioners very irregular. parishioner मतलब उस पैरिस में रहने वाले लोग, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो लोग हैं वो बड़ा इरेगुलर पाते हैं। ये कह रहे हैं, ये राइटर कह रहा है कि मेरे फ्रेंड है जो सर रोजर, ये बताते हैं कि जब कभी वो गांव आते हैं, यानी अक्सर नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन जब भी आते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। He found that parishioners are very irregular and that in order to make them kneel and join in the responses, he gave every one of them a hassock and a common prayer book, and at the same time employed an itinerant singing master who goes about the country for that purpose to instruct them rightly in the tunes of the psalms, upon which they now very much value themselves and indeed outdo most of the country churches that I have ever heard। कह रहे हैं कि यहाँ पे राइटर इनके एक चीज़ है कि जो एडिसन है, इनके सेंटेंसेस बड़े थोड़े लंबे लंबे होते हैं बट इजी रहते हैं, अगर इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं कि जो हमारा जो मतलब जो मेरे फ्रेंड हैं, इन्होंने बताया कि जब ये कभी गांव आते हैं तो इनके जो पेरिशनर हैं दे आर वेरी इरेगुलर, तो उसको रेगुलर करने के लिए और वहाँ जो प्रेयर में आने के लिए, ठीक है, अगर कोई प्रेयर इस तरह के नील डाउन होकर करना है, ठीक है, तो नील डाउन होकर यहाँ पे जो कपड़े लगाए जाते हैं उसको हैज़क कहते हैं, लिखा है उसमें देखिए, ठीक है, ये चीज ऐसे सोच सीखिए, ठीक है, हैज़क। तो ऐसे नील डाउन करके प्रेयर करने के लिए, तो यहाँ पे नील डाउन होने पर जो यहाँ कपड़े लगाए जाएंगे उसको हैज़क कहेंगे। तो वो कपड़े ये खुद बांटते थे उनको कि अगर आप चर्च नहीं आ सकते हैं तो गाँव में ही अगर मतलब लोकल प्रेयर करना है तो आप वहाँ पर भी करिए, तो ये करते थे। दूसरी चीज, ही एम्प्लॉयड अ पर्सन हु स्टार्ट्स सिंगिंग एंड ही वाज ट्रेवलिंग एंड सिंगिंग, मतलब उसका काम था घूम घूम करके गाते रहना और लोगों को जो यहाँ के साम्स गाए जाते हैं, जो हाइम्स गाए जाएंगे चर्च में, उस चर्च को लोगों को उस ट्यून में सिखाना वहाँ पे, यानी जो भजन या जो भी वहाँ पे चीजें गाई जाएंगी उसको घूम घूम करके सिखाने के लिए एक आदमी को एम्प्लॉय कर दिया था। किसने किया था? सर रोजर ने, अपने पैसे से, ठीक है। इसी को कह रहा है राइटर कि दैट आई हैव एवर हर्ड, कि शायद ही मैं कभी सुना हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा किया हो, ठीक है, अपने पैरिशनर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट, सर रोजर इज अ लैंडलॉर्ड टू द होल कांग्रीगेशन, ठीक है। जो वहाँ कांग्रीगेशन है, यहाँ पे देखिए शब्द है, मतलब भीड़ होता है, एक वर्ड और होता है क्राउड, ठीक है, क्राउड एंड कांग्रीगेशन। अगर हिंदी में देखेंगे तो दोनों का मीनिंग क्या है? भीड़, ठीक, लेकिन क्राउड अनकंट्रोल्ड और अनएम्ड भीड़ है, पर्पजलेस भीड़ है जो क्राउड होता है, और कांग्रीगेशन होता है सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड भीड़ है जो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कहेंगे। सो यहाँ पे जो लोग पर्पजफुली आए हुए हैं, सिस्टमेटिक वे में हैं, उनको हम कांग्रीगेशन कहेंगे, ठीक। सो एज सर रोजर इज अ लैंडलॉर्ड टू द होल कांग्रीगेशन, एज आई टोल्ड यू कि सर रोजर अपने आप में एक करेक्टर ही है जो लैंडलॉर्ड है, पहले से ही है, अंडरस्टूड है ये। he keeps them in very good order and will suffer nobody to sleep in
इट बिसाइड्स हिमसेल्फ। मतलब ये कह रहे हैं, ये ध्यान देते हैं, वो लैंडलॉर्ड है और ये ध्यान देते हैं कि उनकी कांग्रीगेशन में, चर्च के अंदर कोई सो ना पाए, भले ही वो खुद सो जाएं। ठीक है। सो यहाँ पे राइटर की स्टाइल बहुत ही सरकास्टिक है, ह्यूमरस है। एंड ओके, हिमसेल्फ फॉर इट बाय चांस ही हैज बीन सरप्राइज्ड इनटू अ शॉर्ट नैप एट sermon. Upon recovering out of it, he stands up and looks about him, and if he sees anybody else nodding, either wakes them himself or sends the servants to them. मतलब ये जो सरमन चल रहा हो तो ध्यान देते थे कोई न सोए, लेकिन कई बार खुद सो जाते थे, और जब खुद जो स्मॉल या शॉर्ट नैप है यानी उससे जब निकलते थे तो देखते थे कि अगर कोई सो रहा है तो उसके पास खुद जाकर उसको जगाते थे या अपने सर्वेंट को भेज करके उसको जगा देते थे। ठीक है। Several other of the old knights particularities break out upon these occasions. अब यहाँ पे देखो, ये बहुत ही सार्कास्टिक वे में लिखा गया है। Several other of the old knights. ओल्ड नाइट कौन है? नाइट माने क्या होता है? योद्धा। तो यहाँ कौन से योद्धा हैं? हाँ, सोने वाले। कुछ ऐसे पुराने धुरंधर है जिनको हर बार मार किए हुए केस होता है। ठीक है। जैसे टीचर भी है, बहुत सारे बच्चों को मार किए रहते हैं। ठीक है। ये सोता है या ये खुराफात करता है, तो बस वैसे वो भी एकदम दिमाग में सेट किए हुए हैं। तो उसके लिए यहाँ पे शब्द क्या यूज कर दिया गया है? ओल्ड नाइट्स। ठीक है। सो इनके जो राइटिंग है काफी ह्यूमरस है। ठीक है, आपको दिखाई देगा सब जगह। ओके। सो कहाँ पहुंचे? हाँ, several other of the old knights particularities break out upon these occasions. Sometimes he will be lengthening out a verse in the singing psalms half a minute after the rest of the congregation have done with it. Sometimes when he is pleased with the matter of his devotion, he pronounces Amen 3 or 4 times to the same prayer, and sometimes stands up when everybody else is upon their knees to count the congregation or see if any of his tenants are missing. मतलब ये सारा ख्याल रख रहे हैं यहाँ पे। और कई बार गाते गाते इतने गाते रहते लोग गाना बंद कर दिए, अपने जो हाइम्स पढ़ रहे हैं ये गाए जा रहे हैं। कई बार है कि लोग एक बार आमेन कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द सरमन, ये 3-4 बार कह रहे हैं, मतलब अपने आप में खो जाते थे। ठीक है। इसीलिए इनके लिए एक टर्म यूज किया गया था, व्हिम्सिकल। ठीक है, झक्की, हिंदी में झक्की कहते हैं। ठीक है। और कई बार जब प्रेयर चल रहा होता था तो खुद खड़े होकर के देखते थे कौन बोल रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, सारा चीज ध्यान देते थे। और ये भी देखते थे कोई टेनेंट्स मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, यानी कोई जो उनका पेरिशनर है मिसिंग तो नहीं है, यानी उनके पेरिश से कोई बंदा मिसिंग तो नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। कल इसके आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो पार्ट 2 विल बी टुमारो।